a ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B, जबकि उस समय 100 किलोमीटर साउथ है, और A is moving northward with a speed of 10 km per hour. Determine the time after which they become shortest. ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है कि ए मूव कितना कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वेस्टवर्ड, और बी किधर मूव कर रहा है नॉर्थवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 100 किलोमीटर। ओके, सो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ शिप है ना, वेलोसिटी ऑफ शिप ए है ना -10I क्योंकि वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शिप बी 10J जो कि नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है ना। अब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए क्या है, ए स्टॉप है और बी मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या वी बी माइनस वी ए, तो हम दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 10J माइनस 10I, then 10J plus 10I that is a किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। इनिशियली दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है -100J किलोमीटर। ओके, सो कह रहा है कि 100J किलोमीटर, तो रिलेटिव डिस्टेंस ए और बी व्हेन दे आर क्लोजेस्ट कितना हो जाएगा, दैट विल बी dBA। ओके, dBA डी नॉट प्लस VBA इंटू टी, तो क्या हो जाएगा -100J प्लस 10J प्लस 10I इंटू टी। ओके, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस जब दोनों है ना। सो एज पर द कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बोलता है कि dBA इंटू VBA इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, सो हमने यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट कर दिया है ना, और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस कैलकुलेशन, देन टी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आवर्स, मतलब 5 आवर्स के बाद दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएंगे। ओके, अब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहा दोनों के बीच में, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, डी नॉट प्लस VBA इंटू टी है ना, तो यहाँ पे टी का वैल्यू हमने 5 पुट कर दिया, दिस इज द टी का वैल्यू हमने पुट कर दिया, एंड VBA एंड डी नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे देन कितना आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस विल बी 50√2 आपका किलोमीटर होगा जब दोनों शॉर्टेस्ट आ जाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 50√2।